एक आईपीएस ने इंक्वायरी की है, उसको कुछ मिला है तो उसने अरेस्ट किया है ना। आज से पहले ना किया, औरों को किसी को नहीं किया, इसी को ही करना था। सीबीआई को, ईडी को, सबको उन्हें फ्री हैंड किया है साहब, उन्हें बांधा। सीबीआई ईडी तो तोता बन गई जी मोदी के हाथों का। साहब तोता नहीं, वो फ्री होकर काम कर रही है। पहले तोता थी, पहले तोता थी, हम भी देख रहे हैं। भाजपा कोई नेता क्यों गिरफ्तार नहीं होता? कौन सा भाजपा के नेता भैया जो करेगा चोरी हो गिरफ्तार होगा। जो गलत करेगा वो भुगतेगा। विपक्ष वाले कहते क्या अकेले कांग्रेस में भ्रष्टाचारी है? सर विपक्ष का काम है बोलना। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, उस पर क्या सोचते हैं? नहीं, वो तो देखो जांच का विषय है। अगर सिसोदिया जी उसके अंदर पाए जाते हैं, दोषी हैं, तो उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए, चाहे सिसोदिया हो चाहे मोदी हो, कोई हो, वो अधिकारी हैं। कोई अनपढ़ तो नहीं बैठे वहाँ पे भी, सारे आईपीएस हैं। ठीक है, आईपीएस ऐसी डिग्री लेके वो हो गया, क्या छोले बेच के थोड़ी आए वो। लेकिन कह रहे हैं आजकल मोदी जो है वो सबको बांध लिए हैं। अरे कहने वाले कुछ भी कहते रहे, कहने थोड़ी कुछ होता है। अब कहने को तो मैं भी आपको कुछ कह दूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक आईपीएस ने इंक्वायरी की है, उसको कुछ मिला है तो उसने अरेस्ट किया है ना। आज से पहले ना किया, औरों को किसी को नहीं किया, इसी को ही करना था। वो आईपीएस डिग्री लेते हैं, उनके पास ही पूरा आम मेथड आदमी होता पार्टी है। वाले कह रहे हैं जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। ये तो सारे ऐसे ही कहेंगे, सर, ये तो सब ऐसे ही कहेंगे। वो ख्याली पुलाव है, ख्याली पुलाव है। वो पकाते रहे। वो कहते हैं शिक्षा मंत्री दुनिया के सबसे अच्छे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया। बताओ इसीलिए उसका लड़का, इसीलिए तो उसका लड़का फॉरेन में पढ़ता है। सिसोदिया का लड़का इंडिया में नहीं पढ़ रहा, फॉरेन में पढ़ रहा है। अभी आज की खबर पढ़ के देख लीजिएगा या कल की है। नहीं, हम अपना मानते हैं। केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर हैं, कहते हैं मैंने दिल्ली के बड़े अच्छे अस्पताल बना दिए अस्पताल अच्छे। तो अपने बाप का घुटनों का ऑपरेशन प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों करवाया है? करवाता फिर सरकारी में। तो ये कहने के कुछ है भाई, कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने कुछ खाने, ये वो हिसाब है। केजरीवाल धोखा है भाई, केजरीवाल धोखा है, धोखा के सिवा कुछ नहीं है। कह रहे केजरीवाल आंधी है, मोदी को उड़ा देंगे 24 में। नहीं साहब, वो दिख जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा, वो भी क्लियर, वो सोचते रहे 24 में नहीं हराएंगे केजरीवाल। वो सपने हैं, नींद के सपने हैं सर, नहीं, वो नींद के सपने हैं, वो देखते रहे। 2029 तक तो सिर्फ बने रहेंगे मोदी जी, उसके बाद फिर ये बाकी देखा जाएगा। फिर उसके बाद राहुल गांधी नहीं बनेंगे। आजकल दाढ़ी वाड़ी आज कटा लिए। नहीं, मोदी के बाद तो दूसरा दाढ़ी option कटाने योगी के है। बाद प्योर फॉरेनर दिख रहे हैं, 100% फॉरेनर दिख रहे हैं। मैंने व्हाट्सएप पे भी देखा उनकी फोटो, एकदम दाढ़ी कटवाने से पीएम थोड़ी बन जाता है कोई। लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं दाढ़ी रखने में भी पीएम है, कटाने में भी पीएम है, सब पे पीएम बना रहे हैं राहुल गांधी उनके को। मन में अरे पीएम है। मोदी हारे। कांग्रेस अभी जो बोले उनका दूध भात है, सब छूट है। सुनो जी, कांग्रेस को पैसा बहुत। अभी आपने देखा उनका छत्तीसगढ़ में अधिवेशन हुआ है, आपने खबर देखी है? सुनिए, दिए 50-50 ग्राम की सोने की चेन सबको दी गई है। इतना पैसा कहाँ से आया? वो बात नहीं है, सोने की चेन है। मैं छत्तीसगढ़ का रायपुर का ही रहने वाला हूँ, कैपिटल में ही रहता हूँ मैं। अच्छा, तो अधिवेशन हुआ है, अभी उसमें हुआ है, अभी हुआ है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, भूपेश बघेल जी हैं, कहते हैं बढ़िया काम किया है, पूरे देश में उनको प्रचार के लिए ले जाया जाता है। कह रहे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में सबसे महत्वपूर्ण एसेट रहेंगे बघेल साहब। भैया ना बघेल रहेंगे ना राजीव गांधी रहेंगे। 2024 में आप वो भी देख लेना, 23-24 में अपने चुनाव है, 2023 में देख लेना। तो जितनी ये तुम बातें कर रहे हो ना, ये भी नहीं कर पाओगे। है भाई, वो तो कहते हैं मोदी राज में तानाशाही, हमारे राज में सब आजाद। कहाँ यार, तानाशाही कहाँ पर है? एक मिनट, इसके साथ है। एक मिनट भाई साहब, 6-6 मंजिले लोग बाग मकान बना रहे हैं। देखिए मेरा ये कहना है, जो मेरा मानना है कि मोदी जी ने किसी को कोई आदेश नहीं दिया है। मोदी जी ने सिर्फ फ्री किया है, मिलिट्री को फ्री किया उसने, मीडिया को फ्री किया उसने, मीडिया फ्री? ये अपना सीबीआई को, ईडी को, सबको उन्हें फ्री हैंड किया है साहब, उन्हें बांधा। सीबीआई ईडी तो तोता बन गई जी मोदी के हाथों का। साहब तोता नहीं, वो फ्री होकर काम कर रही है। पहले तोता थी, पहले तोता थी, हम भी देख रहे हैं। भाजपा कोई नेता क्यों गिरफ्तार नहीं होता? कौन सा भाजपा के नेता भैया जो करेगा चोरी हो गिरफ्तार होगा। जो गलत करेगा वो भुगतेगा। विपक्ष वाले कहते क्या अकेले कांग्रेस में भ्रष्टाचारी है? सर विपक्ष का काम है बोलना। वो अच्छा एक बात आप बताना, आएंगे कौन? पहले ये बताना, दिल से सच्चे से बताना। आ गए ना जी, हमने पहले बताया कि मोदी आएगा, काम ही नहीं का पहले चल रहा नंबर बनना है। दारू के साथ दारू कोई फ्री कर रहा है। तो फिर वही तो बेच के थोड़ी ना खाएगा वो तो देश को बना रहा है। आप पहले मैं कहा था करनाल और इधर ये काम पे घूमना, उज्जैन गया था, भाई साहब कोई किसी ने मेरी सास मरी थी वहीं पे, किसी ने टोकने का, मैंने वहाँ पे बोला भाई साहब मेरे को ये लेके जाना है। अगलों ने ना चू करा ना कुछ करा, नहीं तो फाड़ी चीजें फाड़ी करते, कहाँ से लाया क्या करते, उसमें फंसाया था।
हैं? आओ ना आगे आओ। एक्सेप्टेड होगा आगे आओ। हाँ इधर आओ ना। लाल किला का ठेका किसके पास है? इधर देखो कहाँ से आ रही है? किसके पास है? अरे मुझे मैं उतना पढ़ा लिखा अंबानी के पास समझ रहे हैं लाल किला का ठेका किसके पास है? यहाँ का ठेका किसके पास अरे है? हमने कुछ तुमने जाकर देखा? हाँ। लाल किला का ठेका किसके पास है? आप बताओ ना। डालमिया ग्रुप का पास है ना? आपको ये पता नहीं है, लेकिन भक्ति में चूर है। क्या बात कर कैमरा इधर रुको, 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 नहीं, नहीं, रुको। नहीं, अरे रुको तो, अरे रुको तो, रुको, अरे भाई रुको। सीधा चोरी। 140 को अमेरिका की जनसंख्या कितनी है? अमेरिका की जनसंख्या 30 करोड़ और रसिया की जनसंख्या 35 करोड़। आपकी जाके नेपाल की 2 करोड़ 85 लाख। यहाँ यूपी का 23 करोड़, बिहार का 10 करोड़, अमेरिका समाप्त है। तो भारत सरकार सबको तो जॉब नहीं दे सकता है। भारत सरकार सबको तो जॉब नहीं दे सकता है, तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं। भारत में अभी जीडीपी भारत का दुनिया में 6.4 है। भारत दुनिया का अर्थव्यवस्था में 5वां स्थान है। हाँ, मोदी बाबा ने सभी को गैस दिया है, सभी को मतलब उसके बाद मकान दिए हैं, सभी गांव-गांव में 1200 रुपए सिलेंडर कौन खरीदेगा भाई? तो आप देखिए दाम भी तो, सैलरी भी तो बढ़ा है, सैलरी भी तो बढ़ा है। आप सैलरी पहले 2000 था, अभी आपको 20,000 मिल रहा है। 20,000 से 2 लाख सैलरी भी तो बढ़ा है ना काफी। नौकरी नहीं है इनके पास। तुम कितना कमा लेते हो? अरे हम अपने टीचर काम। अरे भाई, अरे आज कितना कमाते हो? 10 साल पहले कितना कमाते थे, यही तो बता दो। पहले 10,000 अरे था, 2 लाख मेरी है। बात ये बात नहीं। सैलरी बढ़ा है, सैलरी बढ़ा है। अरे मेरी 14 से पहले कितना कमाते थे और अभी कितना कमा रहे हो, यही बता दो। आप जनसंख्या पर क्यों नहीं बोलते? अरे हम जनसंख्या पर क्यों नहीं बोलते? अरे भारत पहले क्यों नहीं है? जनसंख्या पर क्यों नहीं बोलते? 14 से पहले कितना कमा रहे थे? सैलरी इतनी बढ़ गई, 14 से पहले सिलवाई जा रही है। 14 से पहले कितना कमा रहे थे और आज कितना कमा रहे हो, ये बता दो। ये क्या नहीं है? लोगों से पूछ लो 14 से पहले कितना कमा रहा था, आज कितना कमा रहा है। देख क्या बोल रहे हैं ये? कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि भाई महंगाई नहीं बढ़ी है, सब खरीद लेगा। 14 से पहले कितने महंगाई की बात बोल रहे हैं। महंगाई 14 से पहले हम कितना कमा रहे थे, आप अभी कितना कमा रहे हैं? 14 से पहले कितनी मकान खरीद लेते थे, कितने बच्चे को पढ़ा लेते थे, आज कितने बच्चे को पढ़ा पा रहे हैं आप? आज कितनी प्रॉपर्टी खरीद पा रहे हैं, आज कितनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं आप अपनी, वो बताएगा ना। आपकी आर्थिक अवस्था वो बताएगा ना। कुछ भी बोल देते हैं, जो मन में आता है। अगर पहले सुम्मत थी। रोजगार अगर बढ़ी है तो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है इस सरकार में क्या स्थिति है आम आदमी की? आप सब यहाँ- सर सब आदमी खा पी रहा है, सब खुशहाल है, हैं? सब खुशहाल ये है। कह रहे हैं काय दुखी है वो सर दुखी आत्मा कभी दुखी ही रहता है। आप कितना भी दे दो, दुखी आत्मा दुखी ही रहता है। बोला कि एजुकेशन पे जैसे की बात करेंगे, मेरा फिजिकल फाइनल हो चुका है, मैं मेडिकल फिट हूँ। मैं एज क्या आपकी? मेरा एज तो अभी 32 है। 32। हाँ, उस टाइम पे जो मेरा कब से आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, अभी क्या, अभी ओवर एज हो गया मैं। कब से करते आए हैं, मतलब एक मैं जानना- 2011 की बात है। 2011 से लेके मैंने 8 साल आपकी उम्र क्या थी तब? उस टाइम पे मेरी एज थी 23 साल। 23। हाँ, और आज आप 32 साल के हैं। हाँ, इस दरमियान में आपको सरकारी नौकरी नहीं मिली। नहीं मिली। जीवन यापन के लिए आप क्या करते हैं? जीवन यापन के लिए क्या करते हैं? अभी क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहा है। अच्छा, हाँ। अभी नौकरी कर रहे हैं? हाँ, अभी कर रहे हैं पैसा प्राइवेट। ठीक-ठाक कमा रहे हैं? हाँ, प्राइवेट कर रहे हैं। ठीक ठाक कमा रहे हैं? हाँ, 8-10 हज़ार 15 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं मिलता ही ना। लेकिन अच्छा खासा मैं आपको बताऊं, सरकारी नौकरी इस लोगों को क्यों चाहिए मालूम है? काम करेंगे नहीं, जो काम चोर है ना, उनको ही सरकारी नौकरी चाहिए। 4 घंटा काम करेंगे, 4 घंटा सोएंगे और बदनाम करेंगे सरकार को। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है ना सरकारी नौकरी सबको देना। सरकारी नौकरी, इन्होंने बोला कि जनसंख्या की वजह से सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही। इन्होंने कहा कि अमेरिका में 40 करोड़ की जनसंख्या है तो वहाँ पे दे पा रहे हैं, इंडिया में 140 करोड़ है तो नहीं दे पा रहे। लेकिन इसके पीछे पॉपुलेशन समस्या है, इंडिया का समस्या है। लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने क्या एक्ट लिया, क्या स्टेप लिया पॉपुलेशन के अगेंस्ट? पॉपुलेशन रोकने के लिए इंडिया ने कौन सा एक्ट बनाया? कोई बनाया नहीं, बनाया। बनाने का प्रयास किया तो विरोध हो गया। प्रयास ही किया ना, बस प्रयास ही किया। वो भी अगर अच्छा होता तो विरोध कौन कर सकता था? अच्छा, अगर के हिसाब से कैसे जनसंख्या रुकेगी? जनसंख्या के लिए कोई एक्ट आना बताइए। चाहिए, या तो कोई चाइल्ड पॉलिसी आनी चाहिए। आपके हिसाब से क्या होगा? जैसे चाइना ने रोका चाइल्ड पॉलिसी के तो हिसाब उसके से, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, क्या आपको पता है? कॉन्सिक्वेंसेस आए, लेकिन क्या? उसमें अगर आप की आने वाली पॉपुलेशन बहुत यंग पैदा हुई और उनको ओल्ड को संभालने वाला कोई पैदा हुआ नहीं। और उसके अलावा लेकिन सिर्फ इतनी रही? नहीं, आगे तो सुनिए आप। इंडिया में अगर चाइल्ड पॉलिसीज आती हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ठीक है, लेकिन आज के जो अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है, आज की वजह से जो पॉवर्टी, पता है एशियन कंट्रीज की जो बर्थ रेट है वो दुनिया से काफी कम है। ठीक है, कम है, पता है, तो बहुत नेसेसरी नहीं है हमारे यहाँ इसको। नेसेसरी नहीं है, लेकिन 140 जो पहुंच गई उसको आगे पहुंचाने के लिए तो वो है ना, ये पॉपुलेशन कम होनी चाहिए ना। हाँ। धीरे धीरे थोड़ा रेट तो कम होना चाहिए। लेकिन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ।
क्या मतलब लो पढ़ता हूँ, लॉ कौन सा है? 3rd ईयर है। 3rd ईयर। हाँ जी। तो क्या आपको समझ में आता है भाई कि कानून की समझ रखने वाले लोग जो है, आप पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे वकील भी बनेंगे, जज बनेंगे, अब शुभकामनाएं आपको, लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है कि समाज में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एक कानूनविद, आप आगे चल के कानूनविद कहे जाएंगे भाई, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको कोई कानून बनाना चाहिए जिससे, जैसे दो तो आम आदमी बोलेगा यार, तुम तो अलग हो ना। एक मिनट मेरे से बात कि युवा है, 2 चाइल्ड होने चाहिए, 3 चाइल्ड होने चाहिए, ऐसी कोई स्कीम आनी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए। थोड़ा आगे आइए। ऐसा है, चाइना में पॉलिसी कंट्रोल कैसे करा, उन्होंने कहा एक बच्चा होगा उसको पूरी फैसिलिटी मिलेंगी, अच्छा जी। 2 बच्चा होगा उसे येलो कार्ड मिलेगा, हाँ। और तीसरा बच्चा होगा तो रेड कार्ड मिलेगा। लेह लद्दाख पर उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा जहाँ फेफड़े भी खत्म हो जाएंगे। तो टाइट पॉलिसी नहीं आएगी तब तक हम मानने वाले नहीं है। 10 15 बच्चे पैदा करेंगे, समस्या यही रहेगी, और कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। देश गर्भ। एक सवाल राजनीतिक सवाल, 24 में कौन आ रहा है? 24 मोदी। रुकिए, ऐसा स्टेटमेंट देके ना भागना। आगे ओनली मोदी का है? मोदी हमें काम चाहिए, संस्कार चाहिए, संस्कार मिल रहा है, देश तरक्की कर रहा है, देश हमें तरक्की में चाहिए। महंगाई आती है कोई बात नहीं, मोदी चाहिए। तरक्की होगी तब महंगाई नहीं होगी ना। हाँ जी, एक मिनट रुको। हाँ जी कह रहे हैं कि भाई अगर तरक्की हो जाती तो महंगाई आती ही नहीं। नहीं, तरक्की हो, पहले तरक्की होगी तो महंगाई जाएगी। पहले तरक्की होगी फिर महंगाई जाएगी। 8 वर्षों में मोदी ने क्या किया देश में? क्या नहीं किया? कहते हैं कुछ नहीं किया। क्या नहीं किया बताओ ना। कुछ बेच दिया। इंटरनेशनली नंबर 1। सब कुछ बेच दिया जी। अरे वो लल्लू है यार, किसकी बात कर रहे हैं आप? रुक जाए भाई, मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। हाँ। राहुल गांधी जो कहते हैं कि अरे रुक जाओ यार, मैं बात आप बोलो भाई। राहुल गांधी जो कहते हैं पूरे देश में घूम के भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने कहा कि जी खाली सांप्रदायिकता बढ़ाई है, ना नौकरी मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है, ना खाना मिल रहा है लोगों को। भैया पहले उन्होंने देश तोड़ा, अब देश जोड़ने की बात कर रहे हैं वो। पाकिस्तान उन्होंने बनाया, हिंदू मुस्लिम उन्होंने किया, और क्या नहीं किया उन्होंने? हमारे टाइम सब शांत था, मोदी ने शांत नहीं था, चोरी करा रहे थे पहले चोरी करा रहे थे बेटा, चोरी पहले चोरी करा रहे थे, अब चोरी रुक रही है। अब हिंदू मुस्लिम सब बराबर है। जिसकी जिसको खाने को चोरी का नहीं मिल रहा वो मोदी की बुराई करता है, बस केवल इतना ही बात है, बस इतनी बात। इसके अलावा जो बेरोजगारी है वो समस्या नहीं। बेरोजगारी कोई नहीं है, बेरोजगारी सबको रोजगार है। जो मेहनती है रोजगार है, जो मेहनती नहीं है वो महाचोर है। और पूछिए क्या पूछे? राहुल गांधी 24 प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे मतलब ही नहीं उठता है यार, 7 जन्म लेने के बाद भी नहीं बनेगा। 7 जन्म लेने के बाद भी नहीं बनेगा। 7 जन्म में नहीं बनेगा। कहते हैं भाई हमारे परिवार से प्रधानमंत्री रहे हैं, इंदिरा जी रही हैं, नेहरू जी रहे हैं, सारे तो उनके परिवार से प्रधानमंत्री। उनकी अच्छा कौन देश चलाएगा? उनकी बपौती है क्या? अच्छा तो और भी निकल सकता है ना कोई। आप भी तो अच्छे निकल सकते हैं, भाई भी हमारा निकल सकता है। राहुल की बपौती है क्या? नहीं ना। अच्छा, नीतीश कुमार जो कह रहे हैं कि 100 के अंदर समेट देंगे। अरे नहीं यार, बच्चे हैं वो, बच्चे वो स्टेट की तक ही है बस, और कुछ नहीं है।